ब्लड और चेंज विद वन व्हील के फाउंडर किरण वर्मा जी, कैसे शुरू हुआ था आपका ये सफर? यार ये सफर बहुत लंबा है। मैं बेसिकली कॉर्पोरेट जॉब में था और कॉर्पोरेट जॉब में काम करते करते ये 2016 की बात है कि जब मुझे पता चला कि मेरा ब्लड बेच दिया गया है और एक ऐसी महिला को जो अपने पति के इलाज के लिए वैश्यवृत्ति के अंदर पड़ गई थी। और जब मुझे ये पता चला कि काला बाजारी के चलते उसको मेरे ब्लड के लिए पैसे देने पड़े। मतलब सर आपका ब्लड, आपने उनको फ्री ब्लड दिया था? मैंने हॉस्पिटल को फ्री ब्लड दिया था उसी पेशेंट के लिए। ओके। लेकिन जो बीच में दलाल था हम्म। उसने पैसे ले लिए उस ब्लड के लिए कि मैं आपके लिए ब्लड डोनर अरेंज कर दूंगा। और बस तभी से फिर मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और ये ब्लड डोनेशन को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। जब ब्लड डोनेशन पे काम कर रहा था तो करते करते 2020 में जब कोविड लॉकडाउन आया तो कोविड लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा लोग प्लाज्मा के लिए किस तरीके से मना कर रहे हैं, कुछ भी है, परेशान थे। और देखा लोगों को खाने की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तब मुझे लगा कि लोगों के लिए कुछ खाने की व्यवस्था की जाए। तो शुरुआत में हमने फ्री में खाना खिलाना शुरू किया लोगों को। जब आप फ्री में खाना खिलाना शुरू किया तो पता चला कि लोगों को जो हम खाना दे रहे हैं वो लोग खाना बेच रहे हैं। मिसयूज हो रहा था खाने का, वेस्ट भी हो रहा है। जी। और फिर जब हमने राशन दिया लोगों को तो वो राशन लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि यार कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग मिसयूज ना करे खाने का। और तब मैंने 10 रुपए का प्राइस टैग रखा। आपके पहले ब्लड का भी मिसयूज हुआ और आपने जो ये खाने वाला शुरू किया इसमें भी मिसयूज कर? नहीं, मिसयूज नहीं हुआ था। ऐसा था कि पहले हम कोई पैसे नहीं लेते थे। जी जी। और क्या होता था कि जब लोगों से हम लोगों को खाना देते थे तो उनको नहीं पता होता, पैक करा के ले जाते थे। हम रोड पे खाना खिलाते थे तो वो पैक करा के ले जाते थे। अब जाहिर सी बात है जब घर पे लेके जाएंगे तो थोड़ा बहुत वेस्ट होगा ही। और कोविड के दौरान क्या हुआ कि जब हम राशन किट बांटी, उसके बाद जब हमने पकाया खाना बंद करके राशन किट बांटी तो सुनने में आया एक दो जगह ऐसा हुआ, हर जगह नहीं हुआ, एक दो जगह ऐसा हुआ जहाँ लोगों ने राशन बेच दिया था। तो मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ करते हैं कि जहाँ लोग वेस्ट भी ना करें और मिसयूज भी ना करें। तब हमने खुद ही बनाना शुरू कर दिया। 10 रुपए में खाना पकाया खाना देना शुरू किया। तो और तब से फिर चले आ रहा है। अब 22 मार्च को पूरे 5 साल हो जाएंगे। तो सर आपने जो सफर शुरू किया था वॉक फॉर ब्लड के लिए शुरू किया था, जो 21,000 किलोमीटर की आपने यात्रा की, तो वहां से सर यहाँ कैसे शिफ्ट हुए आप? नहीं, वो वॉक अपनी चलती रही। ये खाना जब शुरू किया, खाना शुरू करने के बाद हमारी हिम्मत ही नहीं हुई इसको बंद करने की। ये पहले शुरू किया था आपने खाना? हाँ। और ये शुरू करने के बाद जब हम लोगों ने लोगों को खाना खिलाना शुरू किया और करना शुरू किया तब जाके मैंने वॉक पे जाने का फैसला लिया। और जब वॉक पे जाने का फैसला लिया तब मेरे को भी नहीं पता था कि चल पाएगा नहीं चल पाएगा, बट शायद ये हमारी ईमानदारी है काम के प्रति कि ये आज भी चल रहा है और एक भी दिन हमारी छुट्टी नहीं होती। तो सर आपको इस काम को करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कुछ भी नहीं यार, लोग इतने अच्छे हैं, लोग आशीर्वाद दे देते हैं, वही इंस्पिरेशन हो जाती है। कोई किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, वही इंस्पिरेशन है। फिर भी सर जॉब छोड़ दिया आपने, मुश्किल तो आई होगी? बहुत मुश्किल आती है, अभी भी आती है। मेरे अकाउंट में देखो 267 रुपए पड़े तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो सर अभी यात्रा चल रही है, समाप्त हो गई वो? यात्रा समाप्त हो गई। समाप्त हो गई जी। तो कैसे, कहाँ सर कुछ बताएंगे उसके बारे में? कैसे हाँ, कैसे तो हुआ? केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, दादर नागर दमन दीव, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़। तो सर मुश्किलें आई यात्रा के दौरान? बहुत आई। क्या क्या फेस करना पड़ा आपको? बहुत आई, कोई लूट खसोट की भी आई। लेकिन क्या होता है ना कि हम अक्सर नेगेटिव चीजों की तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित होते हैं। ह्यूमन नेचर है। आप पॉजिटिव की साइड देखो ना, नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा। तो सर परिवार को मैनेज करना मुश्किल था उस टाइम? बहुत मुश्किल था। एक वक्त तो ऐसा भी है कि हमने सोने के जेवर गिरवी रख के लोन लेके ये काम चलाया। सर जैसे आप यात्रा पे निकल गए तो परिवार मतलब
परिवार तो साथ नहीं होगा ना आपके, अकेला वो था। कैसे मैनेज किया आपने उस चीज? वो मेरी वाइफ ने मैनेज किया। मुश्किल तो आई होगी सर बहुत। बहुत मुश्किल आई, कभी कभी रोना आता था, क्या जाहिर सी बात है मैं भी इंसान ही हूँ, जी जी तो इतना आसान नहीं होता। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप बड़े परिवर्तन के लिए निकलते हो तो बड़ा त्याग भी देना पड़ता है, बिल्कुल। राइट। तो ये विधि का विधान है यार, इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो सर आपने उस टाइम सोचा था कि जो मैं काम करने के लिए निकल रहा हूँ आगे चलकर ये इतना बड़ा इंस्पिरेशनल बनेगा? मैंने कभी नहीं सोचा था, इतना बड़ा नाम बनेगा? कभी भी नहीं। इनफैक्ट मैं आज ही सुबह देख रहा था, भारत सरकार की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर मेरे बारे में आर्टिकल है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मेरे नाम से एक वीडियो जारी किया था लास्ट ब्लड डोनर डे पे। मैं जब जेपी नड्डा जी को मिला अभी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी देखा देश मैंने के, फोटो आपका। हाँ, तो जेपी नड्डा जी ने देखते पहचान लिया, अरे आप तो वो, तो ये और क्या, कपिल शर्मा शो में जाने का मौका मिला, अब मैं ब्रांड एंडोर्समेंट भी करता हूँ, थोड़ा बहुत पैसा वहां से भी आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो सारी चीजें करते वक्त सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि कभी इस मकसद से निकला ही नहीं था, कभी सोच ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आप जाते हो, लोगों में अलग जगाते हो, लोगों तक बात पहुंचती है, तो लोग भी समझते हैं कि हाँ कोई अच्छा काम हो रहा है। सर एक जॉब छोड़ना, कॉर्पोरेट जॉब, आपने बाहर भी काम किया है, और उस जॉब को छोड़ करके अचानक इस तरफ काम करना बिना पैसों के, तो सर मुश्किल तो रहा होगा। मुश्किल ऐसा था कि मैं रहता था ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट में ग्रेटर नोएडा ओके। 2015 में, जी जी। और जब जॉब छोड़ी तो उसके 2 महीने बाद मैं किसी के गैराज में नोएडा के अंदर रह रहा था, जोशी जी के, और गैराज शुरू होते ही खत्म। हम डबल बेड जो लेके आए थे, वो डबल बेड रखने की जगह नहीं थी, तो हमें सिंगल बेड से काम चलाना पड़ा, डबल बेड किसी को बेचना पड़ा, इतना छोटा था। तो ऐसा नहीं है, ये लाइफ के मौके होते हैं। जी जी। हमें जन्म देते वक्त है ना, माँ को बड़ी पीड़ा होती है, पीड़ा होती लेकिन उसी माँ ने महात्मा गांधी को भी जन्म दिया है, मदर टेरेसा को भी दिया, राम को भी दिया है, लक्ष्मण को भी दिया, है। जी जी। कृष्ण को भी उन्होंने जन्म दिया। वो पीड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई अच्छा काम करने के लिए अगर समुद्र मंथन करते वक्त जहर भी तो निकला था अमृत से पहले। जी जी। तो ऐसा नहीं है, ये जहाँ सिक्के के 2 पहलू है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला भी ज़्यादा है। भी है। तो ये जरूरी है कि हम उस चीज के साथ जीना सीखे, उसको सहना सीखे। दर्द आते हैं, और दर्द के साथ अगर आप उबर जाते हो, हीरो बन जाता है। तो हाँ, वो सिद्धू जी कहते हैं ना कि ठोकर लग के कंकर कंकर हो गया, और ठोकर वो क्या, चोट खा के कंकर शंकर हो गया, अंतर हो गया। है ना। तो वही है, तो ये यही होते हैं कि आप चोट खाओगे तभी आप निखरोगे। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के जो पोते हैं, उन्होंने ब्लड सेंटर खोला था, उसमें आपका नाम भी मेंशन किया गया है। मैंने इनॉग्रेट किया था वो। आपने इनॉग्रेट किया था, तो मतलब कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, भारत रत्न आदमी, उनके परिवार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं इतने बढ़िया, जिन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी खोली है कहीं ना हमारे कहीं सर अब आप सोचते हैं कि जो मैंने शुरू किया था, अब बहुत अच्छा काम किया मैंने? लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, देखो बहुत अच्छा कुछ नहीं होता। एक किसी को प्यासे को 1 गिलास पानी देते हो, बहुत अच्छा है। किसने कहा कि आपको कुछ बड़ा ही झंडे गाड़ने हैं? ऐसा कुछ नहीं। तो सर खुशी मिलती है आपको? बहुत खुशी मिलती है। अभी भी देखो कितने लोग आ रहे हैं, नमस्ते करते हुए जा रहे हैं। अभी एक सज्जन आए थे, मैंने उनको रोक दिया कि आप अंदर मत आना। पता है क्यों? क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में हम शाम को भी खाना खिलाते थे। हाँ, अब तो बंद रहता है। हाँ, शाम को बंद रहता है, क्योंकि लोग जेब काटने लगे थे। अब उस चक्कर में जो लोग अंदर खाना नहीं खा रहे, उनको हम एंटरटेन ही नहीं करते। अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कैसे हो मेरे भाई? इनका नाम है आकाश, और ये अपनी कहानी बताओ भाई, बताओ बताओ। बताओ, कैमरे में बता दो। तो आकाश, खाना खाओ, खाना खाओ। तो आकाश यहाँ पर आते थे, इनको इनके पापा बड़े मेहनती आदमी है, मम्मी नहीं है इनके, और इनको मेहनत करके। लैपटॉप ठीक चल रहा है तुम्हारा? नहीं चल रहा, मैं करता हूँ। तो इनको जो यहाँ खाना खाने आते थे लक्ष्मी नगर से, अभी भी वो लक्ष्मी नगर से आ रहा है, और ये इतनी दूर से आ रहे थे। तो एक दिन इन्होंने मेरे से 10 रुपए मांगे। मैंने किस बात के? तो कहते भैया वो किराए के लिए चाहिए। तो मैंने इनको किराया दिया, मैंने बाइक करा के इनको भेज दिया। मुझे पता लगा यार इनके पिताजी बड़ी हार्ड वर्क करते हैं कानपुर में, और इनको जरूरत है मदद की, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं।
जाकिर हुसैन कॉलेज से पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ लक्ष्मण नगर जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे। बट बनना चाहिए चाहते हैं। तो बस ऐसे ही बैठे हुए बात की, मैंने इनके बारे में सोशल मीडिया पे लिखा, ये इनको एक जॉब मिल गई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में, पार्ट टाइम जॉब। दूसरी चीज इनको एक किसी सज्जन ने लैपटॉप लाके दे दिया अपना कि भाई आप पढ़ाई कर लो। कुछ लोगों ने इनकी और मदद की किसी और चीज में। तो अच्छाई करने के लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल की आंखें खुली रखो, ये आंखें बंद भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रक्तदान जागरूकता अभियान के चलते आपको कपिल शर्मा शो में भी जाने का मौका मिला था। हाँ। तो सर कैसा लगा आपको और कैसे बुलाया था उन्होंने आपको? यार ऐसा था, मेरे पास इंस्टाग्राम पे उनकी टीम की तरफ से मैसेज आया अच्छा, कि आप आ सकते हो। मैं उस वक्त भुवनेश्वर में था, हेयर कट करा रहा था, मुझे अभी भी याद है। तो लैक्मे का एक शोरूम था उसमें, तो अचानक कराते कराते उनका मैसेज आया, आप बाय बेटा, बाय बाय बाय। तो मैं हेयर कट करा रहा था, कराते कराते अचानक क्या हुआ कि उन्होंने मैसेज किया, तो मैंने उनको नंबर दे दिया था। मुझे लगा स्कैम होगा, बट वो जेन्युइनली कपिल शर्मा की टीम से थे। फिर उन्होंने बुलाया, मुझे तब भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे को लगा हो सकता है झूठ बोल रहे हो। जब उन्होंने टिकट भेजी, मैं वहाँ गया, गाड़ी वहाँ अरेंज थी मेरे लिए, वेट कर रही थी। फिर वहाँ वैनिटी वैन के अंदर मुझे तब लगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है। फिर अंदर गया, अंदर जाके काफी, सबसे अच्छी बात है कपिल पाजी एज ए ह्यूमन वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। एक वो और एक रणविजय, दे आर जस्ट अमेजिंग पीपल। मतलब सेलिब्रिटी वाली चीज ही नहीं है। ऑल्दो मतलब मुझे यकीन नहीं था कि इतने हम्बल हो सकता है कोई इतना मुकाम पे पहुंच के भी, बट इट्स ब्यूटीफुल। सर आपका विजन क्या है तो रक्तदान को लेकर के? यार मेरा विजन है कि देश के अंदर कोई भी व्यक्ति ब्लड की कमी की वजह से ना मरे। तो दिसंबर 2025 तक आपने एक टारगेट रखा है कि 5 मिलियन ब्लड डोनर तैयार करने हैं। हाँ। तो सर ये हो जाएगा? मुश्किल है, असंभव ये भी नहीं है। हो सकता है कि मैं किसी दिन चलते चलते मेरे साथ कोई हादसा हो जाए और लोग मेरे को मेमोरी के अंदर ही याद करके, तो हो सकता है कोई इसी में मेरे को जाने के बाद लोगों को मेरी इंपॉर्टेंस समझ में आए। तो ऐसा जरूरी नहीं है और मैं एक ही दिन में वायरल हो जाऊं और लोग इसीलिए ब्लड डोनेट करने लगे। भगत सिंह को भी फांसी पे लटकना पड़ा था ना, तभी जाके लोगों को पता चला था भगत सिंह कौन है। मरना ऐसे चाहता हूँ कि हजारों लाखों लोग मेरे पीछे हो, जलसा हो, मतलब मेरी बारात से ज्यादा मेरे जनाजे का जिक्र हो। मैं ऐसा चाहता हूँ, बट हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन किसी को आसमान नहीं मिलता। सर आप आध्यात्म में भी विश्वास रखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल जीरो। जीरो। मैं पूजा पाठ भगवान, आप कहीं नहीं देखोगे कोई भगवान का चिन्ह नहीं होगा किसी भी धर्म में। मैं मानता ही, अगर मैं किसी पत्थर की मूर्त पे, किसी काबा पे, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे में जाके भगवान से प्रार्थना करो भगवान मुझे एक गिलास पानी दे, नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान को हम देख ही नहीं सकते। राइट? अगर भगवान को देखना ही लोगों में ढूंढे, मैं आपसे एक गिलास पानी मांगूंगा, मिलेगा ना? आप दे दोगे। तो अगर वो आपने एक गिलास पानी दे मेरे लिए, तो आप भगवान हो गए ना। तो व्हाई शुड आई थिंक ऑफ अदर थिंग? पत्थरों में नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे आपके अंदर ही। ये हमारे जो जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं, जी जी, राइट, वो सारे के सारे जो हैं, हम सब लोगों का बस यही एक है कि उनकी सीखों पे चलो। जी जी। उन्होंने जो कहा है वो करो। राम राज्य है ना, पत्थरों को पूजने से नहीं आएगा। राम राज्य होगा कि उनके उसूलों को, सिद्धांतों को हम जीवंत तौर पे जिए, तो वही राम राज्य है। और क्या है? अभी फाइनेंशियल दिक्कत होती है, इसे जॉब बहुत होती है। कैसे मैनेज करते हो? कुछ भी नहीं, कर लेते, हिम्मत है तो कर लेते, पर हम कोशिश करते हैं कि कम से कम किफायती दाम में दे। और ये सिर्फ सैटरडे संडे का खाना है जो आपने आज देखा। अच्छा। बाकी दिन सादी रोटी, सादे चावल, सादी दाल, सादी सब्जी होती है। सैटरडे संडे को क्या होता है कि लोगों को टेस्ट चेंज हो जाता है। हम अक्सर लोगों का जब समाज सेवा करते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि एंड ऑफ द डे वो भी इंसान ही है।
उनको भी टेस्ट चाहिए थोड़ा बहुत, उनको भी थोड़ा बहुत स्पेशल खाने की जरूरत है। अगर आप भी अपने घर परिवार में है तो आपके घर परिवार में भी आप कभी कभी छौंक लगा देते होगे, पिज्जा मंगा लेते होगे, बर्गर वर्गर खा लेते होगे, समोसे खा लेते होगे। तो यार अगर कोई आदमी 10 रुपए का आपके यहाँ खाना खा रहा है, मुझे लगता है उसको भी उतना ही हक है। नहीं, आप 10 रुपए का दे रहे हो ठीक है, लेकिन आपको तो 10 रुपए की थाली नहीं पड़ रही नहीं, ना। आपको वो हमारा 35-40 रुपए की कैसे थाली करते हो आप? यार। हमारे कुछ खास दोस्त हैं, कुछ बहुत सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पब्लिसिटी के। और सरकार से हम कोई पैसा लेते नहीं, किसी भी सरकारी संस्था या पॉलिटिकल पार्टी से हम पैसा नहीं लेते। इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा मानना पर्सनली तो मानना ये है कि अगर हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से या सरकारी संस्था से लेते हैं ना पैसा, चाहे वो ईमानदारी से लिया गया हो या दिया गया हो, तब भी लोग जज करने लगे हैं आजकल। किसी ने अप्रोच नहीं किया आपको अभी तक? बहुतों ने किया है, ऐसा नहीं है, हमने लिए नहीं। लिए अच्छे लोग हर जगह मिल जाते हैं, जी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में बुरे भी मिल जाते हैं, बट ये पता नहीं होता कि कौन अच्छा है कौन बुरा आजकल के वक्त में। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड ही करूँ। तो हम सरकार से नहीं लेते, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं जिनका हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, वही लोग सपोर्ट करते हैं। कई जगह पढ़ा है मैंने आपके बारे में कि जब आप 7 साल के थे आपकी माता जी, हाँ, कैंसर से डेथ हो गई। राइट, तो ये सच सही है। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल। तो पिताजी- मेरी मदर पिताजी भी हैं? मेरे पिताजी हैं अभी। पिताजी, माता जी तो आपने देखी नहीं होंगी। देखिए, मतलब 7 मुझे अभी साल में भी याद कैसे है। होंगे आप? ऐसा नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। 7 साल की उम्र में अक्सर बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं पता होता, लेकिन मैं शायद किस्मत का इतना धनी था कि उनकी यादों के सहारे मैं आज भी जी रहा हूँ और हमेशा रहूँगा। उनकी जगह आज भी कोई नहीं ले पाया और आगे भी नहीं ले पाएगा। माँ की जगह कोई नहीं ले पाता। मेरी ज़िंदगी में आज भी वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरी बीवी से भी ज़्यादा। ये मेरी बीवी को भी पता है, मेरे बच्चे से भी ज़्यादा। तो शाम का क्यों बंद कर दिया आपने खाना? क्या एक्चुअली कुछ असामाजिक तत्वों ने ना 2-4 लोगों को घायल कर दिया था। उन्होंने 1-2 बार कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था और उसी के चलते फिर तब से फिर पुलिस वालों ने हमें बोला कि रात को हम नहीं, क्योंकि रात को लोग शराब पी के आते हैं, नशे में होते हैं, जेब कतरे आते हैं। तो कुछ हादसे हुए ऐसे कि हमें शाम को बंद कर रहा था। तो सर ब्लड डोनेशन से यात्रा ये चेंज विद वन मील तक कैसे पहुंची? या पहले चेंज विद नहीं, पहले ब्लड डोनेशन ही था। अच्छा, चेंज विद वन मील बाद हमने, में आया। हाँ, तो मेरे पास कुछ पैसे थे, मुझे लगा कि उस पैसे से लोगों को खाना खिलाया जाए, तो मैंने खाना खिलाना शुरू किया। अचानक हुआ क्या कि वो खाना खिलाते खिलाते हमने तो सोचा 2-3 महीने खिलाएंगे और बंद कर देंगे, पर खाना खिलाते खिलाते इतने लोगों की आपने हमें, शुरू किया था ये कोरोना के टाइम में? हाँ 22 मार्च को 5 साल हो 22 जाएंगे, मार्च। इसी 22 मार्च को। तो आज है कितना, 16, 6 दिन बाद, 6 दिन बाद पूरे 5 साल हो जाएंगे। तो इतनी कहानियां पता चली, इतनी दुख दर्द तकलीफ की बातें पता चली कि उसके बाद हिम्मत नहीं हुई यार कभी बंद करने की। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मदद भी की इसमें, और बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोगों ने बहुत मदद की। ऐसा नहीं है, अकेले तो कोई क्या ही कर सकता है। तो और मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार तो लोगों का हूँ। अगर खाने वाला ही नहीं होगा तो खाना खिला के भी आप क्या करोगे? तो ऐसा नहीं है, मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ, इनकी दुआओं का कि चल रहा है। अभी आपका मन है कॉर्पोरेट में लौटने का? यार मैं इतना खुश इसमें हूँ कि कॉर्पोरेट वगैरह की जरूरत नहीं है यार। वहाँ है ना, एक तो भेड़ चाल बहुत है, और प्लस में क्या है, आपको करप्ट कर देता है दिमाग से। आप सिवाय पैसे के, पोजीशन के, पावर के और कुछ सोच ही नहीं पाते। जी जी। जबकि यहाँ पर ठहराव है, आप रुक के सोच सकते हो, समझ सकते हो कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज किसी ने मुझे क्या बोला, किसी के लिए कुछ करना है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे औरों से बेहतर बनाते हैं। जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं, उन सबसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप अच्छा आदमी बने। हम अक्सर जिंदगी में जद्दोजहद में लगे रहते हैं, कभी कमाने के लिए, कभी खाने के लिए, कभी चीज़ों को जोड़ने के लिए। पर आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप एक अच्छा व्यक्ति बने। जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति है जिसको हमारे सहारे की ज़रूरत है, बस जाए और जाके अपना हाथ बढ़ा दे
तो मेरा मानना है कि जस्ट आप बी काइंड एंड हेल्प एनीवन इन नीड। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है जिसको दुख तकलीफ है, उसके प्रति थोड़ी सी सहानुभूति दिखाएं, और अगर किसी को ज़रूरत है तो हाथ बढ़ाएं। कुछ नहीं भी कर सकते तो कंधे पे हाथ रख के बस ये बोल दो, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, वही काफ़ी है, और सब कुछ, दुनिया अच्छी हो जाएगी। मैडम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपका ये कार्यक्रम चलता रहे। हाँ बिल्कुल। और आपकी थाली भी खाई हमने, बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी? बिल्कुल अच्छी लगी, धन्यवाद। बहुत अच्छी लगी थाली आपकी। और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी लोगों की ऐसी सेवा करते रहें।